बोलो सीताराम भगवान की जय। प्रिय मित्रों, मैं आज आपको श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली का अरण्यकांड सुनाता हूं। पंचवटी बर पर्ण कुटी तर बैठे हैं रामू सुभाऊ सुभाए। सोहे प्रिया प्रिय बंधु लस तुलसी सब अंगु गणेश बिठाए। देखी मृगा मृग नैनी कहे प्रिय बहन प्रीतम के मन भाए। हेम कुरंग के संग सरासन सावक ले रघुनायक धाये। पंचवटी में सुंदर पर्णकुटी के समीप स्वभाव से ही सुंदर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। साथ में प्रिया यानी जानकी जी बैठी हैं और प्रिय भाई लक्ष्मण जी भी बैठे हुए हैं। गोसाई जी कहते हैं उनके सब अंग बड़े ही शोभामय हैं। उस समय एक सोने के मृग को देखकर जानकी जी ने उसे लाने के लिए जो प्रिय वचन कहे वे प्रियतम के मन को बहुत प्रिय लगे। तब रघुनाथ जी धनुष बाण लेकर उस सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़े। अब आप किष्किंधा कांड का समुद्रोल्लंघन सुने। जब हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज करने गए थे उस समय का वृतांत है ये। बड़े ध्यान पूर्वक आप सुने। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जब अंगदा दिन की मत गत मंद भई। पवन के पूत को ना कूद गए को पलगो। साहसी है शैल पर सहसा सकेल आई। चितवन चहूं और को कालगो। तुलसी रसातल को निकस सलेल भायो। कोलू कलमाल्यो है कमठ को बलगो। चार हुई चरण के चपेट चापे चिपट गो। उचक चार अंगुलो चल गो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अंगदा बानरों की गति और बुद्धि मंद पड़ गई अर्थात किसी ने पार जाना स्वीकार नहीं किया, तब वायु कुमार हनुमान जी को कूदने में पल मात्र की भी देरी नहीं हुई। वे साहस पूर्वक सहसा कौतुक से ही पर्वत पर चारों ओर देखने लगे। इससे शत्रुओं की शांति भंग हो गई। गोसाई जी कहते हैं कि रसातल से जल निकल आया। बराह भगवान कलमला गए तथा शेष और कच्छप बलहीन हो गए। चारों चरणों से जोर से दबाने से पर्वत पृथ्वी में चिपट गया और फिर उनके कूदने पर भी पर्वत भी 4 अंगुल उचक गया। इस प्रकार किष्किंधा कांड का ये वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे आप सुंदर कांड का प्रसंग सुने। मैं अशोक वन में हनुमान जी पहुंचे हैं उस समय का वर्णन है ये। ओके अब सुने। बाबा आप टाइमर क्यों नहीं लगाते? बासव वरुण विधि बनते सुहावनो। दशानन को कानन बसंत को सिंगार सो। समय पुराने पात परत डरत बातो। पालत लालत रत मार को बिहार सो। देखें वह वापिका तड़ाग बाग को बनाओ।
राग बस भो विरागी पवन कुमार सो। सिय की दशा बिलोक बिटप अशोक तर। तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक शोक सार सो। गोसाई जी कहते हैं कि रावण का वन इंद्र, वरुण और ब्रह्मा के वन से भी अधिक सुहावना था। वह मानो वसंत का श्रृंगार ही था। तात्पर्य यह है कि सब वन और उपवनों का श्रृंगार बसंत ऋतु है, परंतु रावण का बाग बसंत ऋतु की भी शोभा बढ़ाने वाला था। पुराने पत्ते पतझड़ के समय में ही गिरते हैं, क्योंकि वायु वहां आते हुए डरता था और उसके बाग का लालन पालन रति और कामदेव के विहार के स्थल के समान करता था। उत्तम बावली तालाब और बाग की बनावट देखकर हनुमान जी जैसे वैराग्यवान भी राग के वशीभूत से हो गए, किंतु जब उन्होंने अशोक वृक्ष के तले श्री जानकी जी को की दशा देखी तो उन्हें वह बाग तीनों लोकों के शोक का सार सा दिखाई पड़ा। माली मेघमाल बनपाल विकराल भट। नीके सब काल सींचे सुधा सार नीर के। मेघनाथ ते तुला दुलारो प्राण ते प्यारो बाग। अति अनुराग जी जातु धान धीर के। तुलसी सो जान सुन सिय को दरस बाए। पैठो बाटिका बजाए बल रघुवीर के। विद्यमान देखत दशानन कानन सो। तहस नहस कियो साहसी समीर के। वहां मेघों के समूह माली हैं और बड़े बड़े विकराल भट्ट उस बाग के रखवाले हैं। ये सब समय अमृत के सार सदृश मीठे जल से उसे अच्छी प्रकार से सींचते हैं। धीर वीर रावण के चित्त में उस बाग के प्रति अत्यंत अनुराग था। उसे वह मेघनाथ से भी अधिक दुलारा और प्राणों से भी अधिक प्यारा था। गोसाई जी कहते हैं, ये सब जान सुनकर भी हनुमान जी जानकी जी का दर्शन पा श्री रामचंद्र जी के बल से बाग में निशंक घुस गए और रावण के रहते और देखते हुए भी साहसी वायुनंदन को बने उस वन को वायुनंदन ने उस वन को तहस नहस कर दिया। अब आप लंका दहन का वृतांत सुने।